नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राम राम। तो देवी और सज्जनों, आज की जो वीडियो है ये टोटली टाटा टियागो के नाम पे है। इसको 1 महीना हो गया लिए हुए। कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है, क्या इसमें कमियां मुझे लगी, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। हाईवे पे से चला चुका हूँ, दिल्ली में तो चल ही रही है ट्रैफिक में। ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इंजन वाइज मुझे कोई इसमें कमी लगी नहीं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास दिल्ली के लिए जो मैंने गाड़ी रखी थी छोटी, वो थी ऑल्टो केटन AMT थी, वो भी 3 सिलेंडर, वो भी 3 सिलेंडर, ये भी। तो थोड़ा सा एक डर था मुझे भी कि 3 सिलेंडर गाड़ी है, ज़्यादा वाइब्रेशन इसमें होंगी, ये भी कांपेगी, एसी जब उसका कंप्रेसर इसका ऑन ऑफ होगा तो ये कांपेगी इसमें, क्योंकि ऑल्टो में बीमारी थी। लेकिन जब इसको मैंने लिया और अब मैं इसको चला रहा हूँ तो मस्त मज़ा आ रहा है इसमें। कोई इसमें वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। एसी का पता भी नहीं लगता कब कट मार रहा है, कब चल रहा है, कब बंद हो रहा है, कुछ नहीं पता लगता। बहुत स्मूथ गाड़ी है, 3 सिलेंडर गाड़ी लगती नहीं है चलाने से। अच्छा, मैं पहले आपको इसकी बाहर की कुछ कमियां बता देता हूँ जो मुझे इसमें लगी, जो मुझे लगता है कि इसमें शायद इसको और सुधार हो सकता था। जैसे कि इसका है फॉग लैंप। इसकी फॉग लैंप की पोजीशन इतनी अंदर दे रखी है, और इसका थ्रो भी कोई ज़्यादा दूर तक नहीं है, 10-12 फीट तक इसका थ्रो है, और काफ़ी अंदर है। अगर ये यहाँ भी होता तो शायद इसका जो है रिफ्लेक्शन लाइट का इधर भी जाता, साइड में भी इसको यूज़ कर सकते थे हम। लेकिन इसका फॉग लैंप काफ़ी अंदर दे रखा है। ये इसकी बुराई हो गई। अच्छाई एलईडी की, इसका जो एलईडी का सेटअप हेडलाइट का, इसका थ्रो इतना बेस्ट थ्रो है कि हाईवे पे मैंने इसको जब चलाया रात को तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार। पहले मैं डरा हुआ था कि एलईडी का इसका पता नहीं कैसा क्या सेटअप होगा, लेकिन इसका सेटअप जो इन्होंने टाटा ने इसको करके दे रखा है बहुत बढ़िया है। लो और हाई के लिए अलग अलग इनका सेटअप है, बहुत बढ़िया थ्रो है। इसमें कुछ आपको अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि लाइट को लेके मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉन्शियस हूँ। मैंने अपनी सेल्टोस में भी लाइट का जो है अपग्रेड कर रखा है, एलईडी वगैरह लगा के, क्योंकि रोड पे आपका जो लाइट की विजिबिलिटी आपको अच्छी चाहिए, हाईवे पे चलना होता है। इसमें वो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 360 इसके अंदर कैमरा है। फ्रंट का तो कैमरा यहाँ पर लगा ही हुआ है, क्योंकि क्रिएटिव प्लस है, ये टॉप मॉडल है, इसके ऊपर कोई मॉडल है नहीं टियागो में। तो सारे ही फंक्शंस जो इसमें टाटा दे सकता था वो उन्होंने दे डाल रखा है इसमें। साइड के जो कैमरे हैं वो इसके ORVM के नीचे हैं, वो नॉर्मली हर गाड़ी में होते हैं। ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसका इंडिकेटर हो गया लगा हुआ। इसमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस यही है कि एक तो ये क्रोम वगैरह हो गया, इसकी रूफ जो है वो ब्लैक है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं। और अंदर का मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, मैं पहले आपको बाहर का ही बता देता हूँ। एक जो मुझे इसमें जो लगा कि शायद नहीं होना चाहिए था, ये जो चीज़ इसकी दे रखी है टाटा ने, इसके अंदर कोई लाइट नहीं है। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का पार्ट है, इसके अंदर कोई लाइट नहीं, कोई कनेक्टिंग लाइट वगैरह नहीं है। अगर इसमें भी एक एलईडी की स्ट्रिप डाल देता टाटा तो शायद ये और ज़्यादा इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। अब ये प्लास्टिक का पार्ट है, अब धोते वक्त इसमें पानी यहाँ भी इसमें अंदर घुसता रहता है, 3-4 दिन तक वो पानी टपकता ही रहता है बाद में। और ये आपका इसका शार्क फिन एंटीना हो गया। अब मैं इसकी कमी की बताता हूँ, जो बाहर मुझे इसमें कमी लगती है। इसका एलॉय का डिज़ाइन, इसका एलॉय का डिज़ाइन इतना अजीब बना रखा है, इतने इसमें एजेस, इतने डिज़ाइन बना रखा है कि इसको जब तक मैं इस एक रिम को साफ़ करता हूँ, साफ़ करने का मतलब ये है कि मैं अपनी जितनी मेरी दोनों गाड़ियाँ, तीनों मेरे टू व्हीलर, उनको मैं खुद ही धोता हूँ, खुद ही साफ़ करता हूँ। मैंने कोई लड़का या कोई छोटू वगैरह नहीं लगा रखा। तो अब जब मैं इसको साफ़ करता हूँ तो इसमें इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है कि इतने टाइम में तो मैं सेल्टोस के अपने चारों रिम को मैं धो सकता हूँ, साफ़ कर सकता हूँ, टायर पे पॉलिश भी मार सकता हूँ। लेकिन इसका जब तक एक ही रिम हो पाता है, कि इसमें इतने डिज़ाइन दे रखे हैं। ये मुझे एक इसमें कमी लगती है। हाँ जी, जैसे अभी बाहर का मैंने आपको दिखाया, तो मैं आपको इसको इंटीरियर के बारे में दिखा दूँ। ये इसकी कुछ ऐसी चाबी मिलती है, ये नॉर्मल वो ये निक्सॉन वाली है, निक्सॉन में भी ऐसी मिलती है, शायद सफारी में भी शायद ऐसी आती है। बाकी अभी जो नया लेटेस्ट सफारी का है उसका तो पता नहीं कैसी चाबी, शायद उसकी भी शायद ही ऐसी होगी, आई एम नॉट श्योर। ये इसकी की है। ये इसका MID है दोस्तों। इसमें MID थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, क्योंकि हमें नॉर्मल जो गाड़ियों की आदत पड़ी हुई है MID में, वो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होता है, एनालॉग मीटर होता है, किसी किसी में डिजिटल मीटर भी होता है, तो डिजिटल भी उसका एक अलग तरीके से होता है। इसमें क्या है, इन्होंने छोटे से स्पेस के अंदर सब कुछ डालने की कोशिश की है। जैसे ये आपका टेम्परेचर का, इंजन टेम्परेचर का मीटर है, ये आपका फ्यूल गॉज है, यहाँ पर आपका ये RPM का पूरा वो सेटअप है, ये आपका गाड़ी का कौन सा डोर वगैरह खोला, जैसे मैंने डोर खोला अपना ड्राइवर साइड का तो इसमें आ गया लिखा हुआ, ये आपका टाइम वगैरह, टेम्परेचर, ये इसका फ्यूल एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंसी जो दिखाता है ऑन द वे। ये टोटल इसका माइलेज जो है वो चला हुआ है 1186 किलोमीटर। ये टैंक टू एम्प्टी है, 153 किलोमीटर का भी जो है इसकी रेंज बची हुई है। इसकी एवरेज माइलेज की बात करूं तो ये सिटी में ये अभी करीब करीब 8 और 10 के बीच में ही दे रही है। 8 से नीचे गई नहीं है और 10 से ऊपर आई नहीं है दिल्ली जैसे ट्रैफिक में। और हाईवे की अगर बात करूं तो हाईवे पे 17 से ऊपर रहती है, और 22 तक इसने टच किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि 22 तक इसने टच किया था, लेकिन उसकी ओवरऑल अगर एवरेज निकाली जाए तो वही 17 और 20 के बीच में ही आती है। 18 आ जाए, 18.5 आ जाए, उसी के ऊपर डिपेंड करता है।
स्टीयरिंग इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। स्टीयरिंग सॉफ्ट है, ज़्यादा एक रिजिड टाइप नहीं है। ये इसके जो कंट्रोल्स हैं ये भी इसमें थोड़े जो हैंडी हैं। इसमें एक जो स्टीयरिंग में मुझे जो एक कमी लगी वो इसका हॉर्न आप कहीं से नहीं बज, जैसे और गाड़ियों में तो क्या था कि कहीं पे भी हाथ दबा तो बज जाता है, लेकिन इसका हॉर्न यहाँ से बजता है, नीचे से। इसको नीचे प्रेस करोगे तो ही बजेगा, यहाँ से भी नहीं बजेगा, यहाँ से भी नहीं बजेगा, यहाँ ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर लगाओगे तो बजेगा। ये थोड़ा सा एक इसमें मुझे ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा हाथ ज़्यादातर इस पे आर्म रेस्ट पे ही रहता है और मैं राइट हैंड से इसको मैं ऐसे चलाता रहता हूँ, तो राइट हैंड बार बार मुझे नीचे लाना पड़ता है हॉर्न के लिए। ये मैं अपना पर्सनल वो आपको दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मुझे लगती है, नॉर्मल गाड़ियों में आता है टीपीएमएस और इस गाड़ी में दे रखा है उन्होंने आईटीपीएमएस, इंटेलिजेंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। टीपीएमएस में क्या होता है कि टायर के अंदर ही सेंसर लगा होता है, जिसमें एक सेल लगा होता है, 3-4 साल उसकी लाइफ होती है सेल की। वो आपको उसका प्रेशर बताता है कि इसमें इतनी हवा कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, जो भी है। आईटीपीएमएस क्या है, वो उसको टायर के अंदर से कोई मतलब नहीं है, वो टायर के डायमीटर को सेंस करता है, उसके सेंसर्स कि डायमीटर बढ़ रहा है या डायमीटर घट रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर दिखाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था कि चारों टायरों में वो हवा कम दिखा रहा था। बाकी वो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, गाड़ी को ऑफ ऑन करके उसको रीसेट कर दो तो रीसेट हो जाता है। अभी नया सॉफ्टवेयर है तो कुछ छोटे मोटे ग्लिचेस इसके आएंगे। अच्छा, इसकी सबसे अच्छा पार्ट इसकी स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्मूथ स्क्रीन है इसकी, बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शंस बहुत सारे दे रखे हैं, एंड्रॉयड ऑटो इसका वायरलेस है, आपका कार प्ले इसका वायरलेस है, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये इसका है वायरलेस चार्जर, इधर वाला एरिया ये वायरलेस चार्जर है और इधर वाला ये आपका नॉर्मल जगह है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, पर्स वगैरह रखने के लिए। इसमें जो लगा हुआ है रबड़ का पार्ट ये वो एंटी स्लिपरी है, अच्छा है ये भी। ये इसका नॉब हो गया, उधर घुमा देंगे तो रियर लग गया, उधर घुमाया ये रियर लग गया, ये देखिए मीटर पे आ गया रियर, कैमरा ऑन हो गया, 360 दिखा रहा है। ये बीच में कर दिया न्यूट्रल हो गया, अपनी तरफ करूंगा तो ये डी आ गया लिखा हुआ। इसमें डी में भी आपके पास दो मोड है, अगर इसी में चलाना चाहते हो तो कंटिन्यू ऑटोमेटिक चलेगी ये, और आप मैनुअली इसको करना चाहते हो तो ये इसके पैडल शिफ्टर्स है, ये माइनस और ये प्लस। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे ट्रैफिक में हम चलते हैं तो ट्रैफिक में ये करीब करीब 3000 आरपीएम के आसपास ये अपना सेकंड गियर को शिफ्ट करती है। लेकिन पैडल शिफ्टर से क्या है, उससे थोड़ा सा माइलेज का फर्क पड़ता है। पैडल शिफ्टर से क्या है, आपने डी पे लगाया, ट्रैफिक में चल रहे हो, आपको लगा कि हाँ 3000 आरपीएम तक नहीं है तो गाड़ी ले सकती है सेकंड गियर, आप प्लस कर दो सेकंड गियर पे आ जाएगी, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ी फिर प्लस कर दो थर्ड गियर पे आ जाएगी, तो उसमें माइलेज का बहुत फर्क पड़ता है। जो मैंने बताया ना 8 और 10 के बीच में माइलेज आती है, ये 2 किलोमीटर का माइलेज का फर्क इसका पैडल शिफ्टर से ही आ जाता है। ये इसका कंसोल है, ये आपका ऑटोमेटिक एसी का आपका सेटअप आ गया सारा, यहाँ से ऑफ हो जाएगा, इस पे दबा देंगे तो ऑटोमेटिक चलेगा, टेम्परेचर अपने आप सेट करेगा। मैनुअली चलाना चाहते हैं तो सिर्फ इस बटन को आपने प्रेस करना है, ब्लोअर की स्पीड माइनस प्लस कर सकते हैं आप यहाँ से। ये इसका पिछले शीशे का डिफॉगर है जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये आपका फ्रंट का डिफॉगर है, ये आपका एयर इन और आउट वाला सिस्टम हो गया, ये आपका एयर की डायरेक्शंस का हो गया। ये बटन है आपका कैमरे का, जैसे आप किसी टाइट स्पेस में आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आप गाड़ी चल मार्केट वगैरह में चल रहे हैं तो इस बटन को प्रेस कीजिए, आपका कैमरा फ्रंट का स्टार्ट हो जाएगा, 360 व्यू साइड में दिखाएगा और फ्रंट का कैमरा इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका लॉक अनलॉक का है, डोर लॉक, और जैसे लॉक हो गया अभी मैंने खोला अनलॉक हो गया। ये आपका फ्रंट फॉग लैंप का है, इसको दबाएंगे फ्रंट फॉग लैंप, ये हैजार्ड लाइट नॉर्मल जो है। एसी के वेंट्स प्रॉपरली एक जो इनका जगह होनी चाहिए उस पर है। सबसे अच्छा बात इसका एसी का वेंट जो ये दे रखे हैं साइड हो गए, को ड्राइवर का भी और ड्राइवर साइड का भी, इनकी पोजीशनिंग इतने अच्छे तरीके से कर रखी है, थोड़ा सा ना ये ड्राइवर की तरफ टिल्ट करे हुए हैं तो उसका हवा का फ्लो बहुत अच्छा आता है इसमें। हाँ, एक इसमें जो कमी अंदर की तरफ मुझे लगती है, ये देखिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, इसमें मैं कोई कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गाड़ियों का कि हाँ मैंने कोई डिग्री ले रखी है, कोई डिप्लोमा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। 25-30 सालों की गाड़ियाँ चलाते हुए कई गाड़ियाँ मैं चेंज कर चुका हूँ, तो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो सीखा है या जो मैं देखता हूँ गाड़ी में वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो ये अंदर का IRVM है, इसमें जब आप बैठते हैं अपना नॉर्मल, जैसे मैं भी सिटिंग नॉर्मल पोजीशन में बैठा हूँ और मैं इसमें पीछे जब नजर मारूंगा तो नॉर्मल गाड़ियों में क्या है कि हाईवे पीछे तक दिखता है या रोड पीछे तक आपको सीधा दिखेगा, इसमें आपको सीधा ना दिख के थोड़ा सा रोड नीचे की तरफ दिखता है, यानी कि आपसे गाड़ी से करीब करीब ये सोच लीजिए 100-150 फीट तक ही आप देख पाते हैं, उसके बाद आपको पीछे रोड दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा और बिल्कुल उसके नीचे वाले एज की तरफ से देखना पड़ेगा, हल्का सा आपको दिखेगा। इसकी पोजीशन जो मेरे को लगता है थोड़ी सी टाटा को नीचे शिफ्ट करनी चाहिए, करीब आधा 1 इंच अगर नीचे हो जाएगी तो इसकी जो पीछे का व्यू है वो अच्छा हो जाएगा। बाकी स्पेस वाइज कमी कोई गाड़ी में है नहीं, फिट एंड फिनिश भी अच्छी है,
लोग कहते हैं कि टाटा की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश की कमी आती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गाड़ियों में कमी नहीं होगी, हो सकता है उनके प्रोडक्ट में कमी आई हो, लेकिन मुझे जो गाड़ी मिली है इसमें कोई फिट एंड फिनिश में कोई भी कमी नहीं है। एक इसकी कमी और, मैं देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कमी और अच्छा ये साथ साथ बताऊंगा। एक इसकी कमी और, इसका जो ये पार्ट दे रखा है, ये कपड़ा जो उन्होंने लगा रखा है ग्रे कलर का, ये डोर्स पे भी है। डोर्स का जो ये आर्मरेस्ट वाला एरिया, यहाँ पर तो हाथ लगता ही लगता है ज्यादातर। इसका कलर ऐसा है कि ये बहुत जल्दी ना मैला हो जाता है। अभी जैसा गाड़ी मेरी 1186 चली है और मेरा ये जो आर्मरेस्ट आप ये देखेंगे, यहाँ पर हल्का सा ये थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाथ ऐसे लगा रहता है कंटिन्यू। अब उस हाथ के कारण यहाँ पर ये हो रहा है। देखता हूँ इसका आफ्टर मार्केट में अगर कुछ मेरे को कोई कवर वगैरह कुछ मिलेगा तो मैं इसको कोशिश करूंगा लेने की। आर्मरेस्ट का स्पेस भी ठीक ठाक है, एक मोबाइल फोन और एक पर्स ही आएगा, ज्यादा स्पेस नहीं है, पर यह है ठीक है। एक छोटी गाड़ी से जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे ज्यादा इन्होंने टाटा ने दे रखा। इसमें भी एक चार्जर दे रखा आपका, वो जो ट्रेडिशनल चार्जर आता था ना, वो सिगरेट लाइटर टाइप का जो चार्जर होता था, वो वाला चार्जर इसमें दे रखा अंदर। ये दो आपके ग्लास होल्डर्स आ गए इसमें, ये एक परफ्यूम दे रखा है टाटा ने, और ये इसके दो ग्लास होल्डर हैं। ये इसका मैंने आपको बता ही दिया है। एक चीज और जो टाटा की मुझे अच्छी लगी इस प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 20% रिसाइकल्ड, ए पिलर, बी पिलर, और बाहर जो टायरों के ऊपर जो क्लैडिंग लगती है प्लास्टिक का पार्ट, ये सारे का सारा टाटा ने क्या किया हुआ है, 20% रिसाइकल्ड इसमें प्लास्टिक यूज किया हुआ है। तो ये टाटा कंपनी से एक अच्छी मुहिम है, ये हैट्स ऑफ है इस बात के लिए, टाटा के लिए बहुत अच्छा किया। बाकी टाटा ने अपने आप को रिफाइन बहुत किया है पिछले 20-25 सालों में। करीब आज से 18-20 साल पहले मेरे पास टाटा की इंडिका हुआ करती थी, विस्टा पेट्रोल मॉडल मैंने ले रखा था उसका। उसके बाद मैंने टाटा की सफारी डाइकोर भी रखी कुछ टाइम के लिए। तो उसको अगर आज के साथ गाड़ियों के साथ कंपेयर करूँ तो बहुत दिन रात का इसमें उन्होंने चेंज किया हुआ है। अच्छा जी, आगे का मैंने आपको बता दिया, मैं आपको पीछे का दिखा रहा हूँ। तो स्पेस अभी तो थोड़ा सा मैंने खैर इसको शिफ्ट किया है, ये पहले यहाँ पर थी, मतलब करीब करीब 3-3.5 इंच का यहाँ पर स्पेस रहता है। मेरी हाइट जो है करीब 5'9", 5'10" के आसपास है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सीट को सेट किया हुआ था। अभी ये ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ी सी आगे की है मैंने। स्पेस इसमें काफ़ी है। पीछे 2 एयर वेंट्स भी दे रखे हैं। फ्लो कोई ज़्यादा नहीं पर ठीक ठाक है, मतलब काम चलने लायक है। एक पावर चार्जर दे रखा है 65 वाट का। सीट्स कंफर्टेबल हैं, सपोर्ट है अच्छा, लंबर सपोर्ट जिसे बोलते हैं वो भी ठीक ठाक है, कुशनिंग भी ठीक है। एक थोड़ा सा इसकी जो सीट बेल्ट का ये दे रखा है ना इन्होंने, कपलर्स, ये और गाड़ियों में तो क्या है वो अंदर घुस जाते हैं, ये घुसते नहीं, इसमें सीट बेल्ट लगा के रखनी पड़ती है। वरना नॉर्मल गाड़ी में क्या उसमें पीछे स्पेस होता है, उसको पीछे करते तो अंदर चला जाता है। लेकिन अगर पीछे पैसेंजर बैठे या ना बैठे, ये बाहर ही लटके रहते हैं। तो तीसरा बंदा अगर कोई बैठता है, कोई बच्चा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अडल्ट अगर बैठता है, 18-20 साल से ऊपर का बंदा और थोड़ा सा अगर हैवी हो, तो उसको ये दिक्कत आती है इसमें। बाकी गाड़ी में स्पेस की कोई कमी मुझे लगी नहीं, बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश है, स्पेस अच्छा है, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। माइलेज का मैंने आपको बता दिया, माइलेज बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि जब आप गाड़ी ये लेंगे, अभी इसका देखिए नया एक प्रोडक्ट लॉन्च है ये टाटा का। टियागो तो काफ़ी साल से आ रही है, लेकिन टियागो में एक जो इन्होंने अपग्रेड ये वाला जो मॉडल भेजा है, ये अभी लॉन्च हुआ है। तो इसके अभी जो एसेसरीज है मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं है, या कहीं पर होंगे भी तो मुझे नहीं पता। अभी मेरे पास इसका कोई इसके वो आई नहीं है। मैंने 1-2 शॉप से पता किया था, तो उन्होंने बोला कि सर अभी इसके जो एसेसरीज अभी आई नहीं है अच्छे तरीके से। इसके जो मैट्स मुझे वहाँ पर मिले, क्वालिटी बहुत अच्छी है मैट्स की, लेकिन जो मैट्स की जो एक साइज होता है एज टू एज, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ, एक बार आप आइए देखिए, आगे दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए इसमें क्या है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, आपका पैर एक्सीलेटर पर रहेगा तो अब यहाँ पर पैर रहेगा तो शूज़ या चप्पल जो भी इसके नीचे आपकी धूल मिट्टी है वो नीचे इस कारपेट पे आएगी, इस मैट पे नहीं आएगी। क्योंकि इसका जो साइज़ है थोड़ा मुझे जो लगता है वो यहाँ तक होना चाहिए, तो जो नॉर्मल गाड़ियों में आता है। दूसरी चीज़, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए जो यहाँ पर लीवर है उसके पास भी ये इतना सारा गैप है। अब ये पता नहीं कंपनी के पास नया प्रोडक्ट आया है इसलिए शायद इसका भी प्रोडक्ट उनके पास आया नहीं है ढंग से, एसेसरीज वगैरह, तो उन्होंने ये दिया है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, क्वालिटी तो परफेक्ट है, लेकिन जो इसका साइज़ है वो मुझे ठीक लगा नहीं। तो मैं भी शायद इसको हो सकता है आने वाले टाइम में फ्यूचर में 1-2 महीने के बाद या 2 महीने बाद 6 महीने के बाद इसके मैं चेंज करूंगा। 7D मैट्स इसके वैसे ज़्यादा अच्छे हैं। बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ इसका। बूट में स्पेस बहुत, अब जैसे मैंने बताया था आपको मैट वाली जो बात बता रहा था, जो डिग्गी का जो बूट का मैट दे रखा उन्होंने, इसका बिल्कुल एज टू एज फिटिंग है। देखिए ना, जैसे बिल्कुल पूरा वेल पैक्ड है अच्छी तरीके से। अगर ऐसे ही पैकिंग सामने वाले पे पायदान पे भी हो जाती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। मैट्स के लिए मैं थोड़ा सा इसमें खुशी मुझे हुई नहीं प्रोडक्ट लेते वक्त, बाकी तो इसमें कोई कमी है नहीं। अच्छा जी, अब रही बात मॉडल की कि कौन सा मॉडल किसको क्या लेना चाहिए, तो दोस्तों ये तो ऐसा है आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के ऊपर है।
देखिए जैसे मेरा खुद, मैं अपना प्रेफरेंस कर रहा था कि इस टाइम पे क्रिएटिव लूँ, क्योंकि मैं कभी टॉप मॉडल लेता नहीं हूँ, टॉप से एक नीचे या मिड वाला सेगमेंट में ज़्यादा लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी होती है। ये तो ये है कि मजबूरी में लेनी पड़ी, हमें डिलीवरी लेनी थी गाड़ी की, और क्रिएटिव में और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था, 30-35 हज़ार रुपये का फ़र्क था, इसलिए मैंने ली। बाकी इसका जो वैल्यू फॉर मनी है वो सुनने में आया है कि प्योर प्लस है। उसमें एक तो एलॉयज़ नहीं है, एक ये ब्लैक रूफ नहीं है, और ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो नहीं है। बाकी हमें तो इंजन से और परफॉर्मेंस से मतलब होती है। बाकी आपका जैसा टेस्ट है वैसा आप देख लीजिए, उसमें क्या आपको पसंद आता है उसके हिसाब से। मुझसे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स बिल्कुल मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे। और दोस्तों इसी टाइप की वीडियोस के लिए और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए, और जिन ट्रिप्स में मैं जाऊंगा या जा चुका हूँ उनके बारे में रेगुलर टच में रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।